तो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 2 जिसका नाम सूक्ष्म जीव है। क्या नाम है इस पाठ का बच्चों? सूक्ष्म जीव। इस पाठ के हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव बच्चों बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें हम सूक्ष्म जीवों को किसी यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे ब्रेड पर उड़ने वाले कवक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, फिर कवक, फिर प्रोटोजोआ और शैवाल। इसमें बच्चों एक और वर्ग हो जाता है विषाणु। विषाणु जो होते हैं वह इसमें वैसे लिखे नहीं हैं क्योंकि विषाणु एक ऐसे होते हैं जो सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। विषाणु जो हैं उनको हम वैसे वो निर्जीव ही होते हैं, परंतु जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो वो सजीव की भांति पूरी तरह से अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए विषाणुओं को एक अलग वर्ग में रखा जाता है। तो मुख्य वर्ग क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। के बाद अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए उपयोगी है। उपयोगी है मतलब ये मित्र हैं। जैसे हमारी जो पाठ की हेडिंग है उसमें भी यही है कि सूक्ष्म जीव मित्र हैं या शत्रु। तो उपयोगी जहाँ पर हो रहे हैं हमारे लिए लाभदायक हो रहे हैं तो वो हमारे मित्र की भांति हैं। तो आप इस तरह से उसमें विभिन्न जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आप इन्हें याद कर लें। तो देखिए जहाँ जहाँ ये हमारे फ़ायदा करते हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, कहाँ हैं? दूध से दही जमाने में काम आते हैं। तो देखिए पहला, दूध से दही जमाने में सूक्ष्म जीवों का काम आते हैं क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस, आपको याद होगा कि ये हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था। लैक्टोबैसिलस जो नाम का जीवाणु है वह दही जमाने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काम आते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कौन करते हैं बच्चों? अपघटक करते हैं, है ना। तो अपघटक क्या है? सूक्ष्म जीव हैं जो मृत जीवों के अवशेषों को अपघटित करते हैं। ठीक, तो वो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है आपका कि पौधों और जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणु कार्य करते हैं। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनाने में। तो खाद जो होती है, जो गोबर की खाद होती है, ठीक है, उस या अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे जो खाद बनाई जाती है उसको के लिए सूक्ष्म जीव उत्तरदायी हैं। फिर है अगला, अल्कोहल अथवा शराब बनाने में, औषधि उत्पादन में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो औषधियाँ हैं वो सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते तो वो उसको स्थिर करते हैं और उस स्थिर करने में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव काम आते हैं। फिर है भोजन के पाचन में, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, भटूरे आदि बनाने में। ठीक है, तो ये इस तरह। और एक और पॉइंट भी है इसमें भी कि पनीर, चीज़, अचार या अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके सारे के पॉइंट्स जो हैं बच्चों अच्छे से आप याद कर लें। ये आपके उपयोगी वाले सूक्ष्म जीव हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए
उपयोगी हैं और हमारे मित्र हैं। अगला क्वेश्चन, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन क्या है? तो देखें, जो ईस्ट होती है ये एक तरह की कवक होती है, इसकी सहायता से चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। चीनी को किस में बदल रहे हैं? अल्कोहल में। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ईस्ट की सहायता से चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। तो ये नाम आप याद रखें कि लुई पास्चर ने जो इसकी खोज है 1857 में की थी। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक तथा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ हैं जो कुछ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये आप प्रतिजैविक जो हैं औषधियाँ हैं बच्चों, औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त की जाती हैं और एक सूक्ष्म जीव से बना के दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, रोगाणु अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? देखिए, नाम से पता चल रहा है जो रोग फैलाते हैं, है ना। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु एवं रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसमें फिर अगला क्वेश्चन जो है, संचरणीय रोग से आप क्या समझते हैं? संचरणीय रोग कौन से होते हैं बच्चों? जो एक मनुष्य से या एक जंतु जीव से दूसरे में फैलते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संचरणीय रोग। ठीक है, जैसे आपको जुकाम हो जाता होगा, घर में किसी एक को जुकाम हो जाए तो घर में सभी मेंबर्स को एक एक करके हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर संचरणीय रोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये संचरणीय रोग के जो रोगाणु हैं बच्चों, ये देखेंगे आपकी बुक्स में इस सारणी में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से इस सारणी में समझाया गया है। तो एक बार इस सारणी को देख लेते हैं। क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है जो वायु से फैलता है। दूसरा खसरा भी एक वायरस क्या है? विषाणु कहते हैं इन्हें, विषाणु से फैलता है जो वायु के द्वारा ही संचरित होता है। फिर है चिकन पॉक्स भी विषाणु से होता है, ये वायु या सीधे संपर्क मतलब रोगी के सीधे संपर्क से ये फैलता है। ठीक है, फिर है पोलियो जो है वो वायरस से यानी विषाणु से ही होता है। ये भी वायरस जो है वो विषाणु से होगा और ये वायु और जल दोनों से होता है। मतलब कि दूषित अगर आप वायु या फिर जल दोनों में से कुछ भी ले रहे हैं, वायु या जल में, वायु में जैसे आप एक इंसान को ये हुआ है और आप उसके पास जो वायु है और उसमें ये सूक्ष्म जीव होगा तो उससे आपको ये फैल सकता है, या फिर संदूषित जल से। ठीक है, इसके बाद हैजा जो है वो जीवाणु से होता है। ये जल या भोजन मतलब कि जल जो दूषित होगा या फिर भोजन दूषित हो, उन दोनों से ये फैलेगा। टाइफाइड जीवाणु से होता है और ये जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस यानी विषाणु से होता है, जल द्वारा फैलता है। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न जो यहाँ पर रोग दिए हुए हैं उनका सूक्ष्म जीव दिया हुआ है कि कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, और साथ में उनका संचरण का तरीका दिया हुआ है कि कैसे वो फैलते हैं। एक
मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक। ठीक है, तो इस तरह से ये सारणी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य विषाक्तन कैसे होता है। तो खाद्य विषाक्तन नाम से पता चल रहा है कि भोजन जब हमारा विषाक्त हो जाता है। आंसर देखते हैं, हम जो भोजन करते हैं अगर वह सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित होता है तो खाद्य विषाक्तन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि सूक्ष्म जीव ऐसे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसे खाने से हम भयंकर रूप से रोगी हो सकते हैं। मतलब जो भोजन है हमारा, उसको अगर हमने ठीक से रखा हुआ नहीं है, ढक के नहीं रखा है, जैसे ढका हुआ नहीं है, तो उसमें जो विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, हमने अच्छे से हाथ नहीं धोए हैं और बाहर से आके खाना ऐसे ही खाने लग गए हैं, तो उससे वो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें, भोजन विषाक्तता जो है वो बहुत ही एक ज़्यादा फैलने वाली बीमारी होती जा रही है, क्योंकि हम लोग अपनी स्वास्थ्य का, अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखिए, खाद्य विषाक्तन जो है उससे बचने के लिए हमें अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भोजन बनाते समय मतलब कि जो भी भोजन बना रहा है उसे अच्छे से हाथ साफ करने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम धीरे धीरे वो खाद्य विषाक्तता का जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं कि साफ सफाई रखें, हाथों को अच्छे से धोएं, दूषित भोजन ना करें। बासी भोजन जो होता है उसमें भी जीवाणु जो है वो उगाते हैं, तो ऐसा भोजन करने से भी बचें। ठीक है, तो खाद्य विषाक्तन से हम बच सकते हैं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों को कैसे देख सकते हैं बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। फिर नीले हरे शैवाल वायु से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन लेकर उनका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव से होता है बच्चों? अल्कोहल ईस्ट से उत्पादित की जाती है। हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आंसर है, तो ये खाली स्थान आप याद कर लें। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण की जो विधि थी बच्चों, किसने खोजी थी पहले ये देख लेते हैं। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये क्यों खोजी थी? लुई पाश्चर ने, तो इसीलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण रख दिया गया। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो दूध है उसको उन्होंने 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इसके बाद उसे गर्म करने के बाद क्या है, तुरंत ही उसे ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, और पैकेट्स में मतलब कि प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो इस विधि से दूध जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता, और ये विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है, क्योंकि लुई पाश्चर ने इसे खोजा था। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके उसे एकाएक ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और दूध संदूषित जल्दी नहीं होता। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बच्चों वो कंप्लीट हो गए। तो चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।